हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार डीपी गुरुकुल पर। आज हम लोग बिहार सिविल कोड प्यून हिंदी का 35 अंक का प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंधे के हाथ में बटेर लगना। अंधे के हाथ में बटेर लगना, मेहनत नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, कठिनाई नहीं। अंधे के हाथ में बटेर लगना, इसका मतलब बिना प्रयास के लाभ। बिना प्रयास के लाभ। दूसरा क्वेश्चन है, जल का पर्यायवाची शब्द नही है, ये नीर है, तो ये भी जल का पर्यायवाची शब्द है। सलील भी जल का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन पवन जो है जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये हवा का पर्यायवाची शब्द है। तीसरा है, शुद्ध वर्तनी, अध्ययन, 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 अध्यायन। ये तो ऐसे ही गलती, ये ऐसे ही गलती, ये भी गलत है। सही ऑप्शन है सी। राम ने रावण को मारा, इसमें कर्ता कौन है? ए राम, बी रावण, सी को, डी मारा। ये कर्ता ने मतलब राम ने, कर्ता ने कर्म को ऐसे कारक पड़े होंगे तो कर्ता ने मतलब राम ने, इसका सही उत्तर राम हो जाएगा। पांचवा, दिन रात में समास कौन सा है बताइए। तो जब भी ये ऐसे दिन रात, आजकल, आना जाना, इस सब में द्वंद्व समास होता है। जो दिखाई न दे, छठा, जो दिखाई न दे, अदृश्य, अशुद्ध, निर्भय, अल्प। तो जो दिखाई नहीं देता उसको अदृश्य कहते हैं। नारी का विलोम शब्द बालक, पुरुष, स्त्री, मानव। नहीं, उल्टा, नारी मतलब स्त्री, स्त्री का उल्टा हो जाएगा पुरुष। चलिए नेक्स्ट, बहुत बोलने वाला। 8वां क्वेश्चन है, बहुत बोलने वाला। मितभाषी बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं, मौनी बोलते हैं, अल्पभाषी बोलते हैं। देखिए, मितभाषी बोलने का मतलब होता है मीठा बोलने वाला। अल्पभाषी मतलब थोड़ा बोलने वाला। मौन जो कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप रहता है। वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला, इसका सही उत्तर वाचाल। विद्या का पुल्लिंग शब्द, विद्या का लिंग क्या है? विद्या एक स्त्रीलिंग है, ये याद रखेंगे। किसान खेत जोतता है, 10 नंबर में किसान खेत जोतता है, इसमें क्रिया पूछ रहा है, तो जोतने का क्रिया हो रहा है, इसलिए क्रिया जोतता। सूरज उगता है, काल। देखिए, सूरज उगता है, अब भूत नहीं लगा देंगे कोई, भविष्य भी नहीं, पूर्ण भी नहीं, इसका आंसर होगा वर्तमान। सूरज उगता है मतलब उग रहा है, वर्तमान। लोहे के चने चबाना, आसान, कठिन, भोजन, लड़ाई। तो लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिन कार्य को करना, कठिन आंसर सही। 13, अच्छा की भाववाचक संज्ञा है, अच्छा का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा अच्छाई। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं, याद कर लेंगे। विद्यालय में उपसर्ग है, विद्यालय में बी उपसर्ग है, विद्या नहीं होगा, आलय नहीं होगा, शाला नहीं होगा, वी। पेट में चूहे दौड़ना, चलिए ये तो सभी को याद होगा। डरना नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा, थकान नहीं होगा, भूख लगना, ये सही है। सत्य का विलोम शब्द, सत्य का विलोम शब्द हो जाएगा, सत्य का मतलब उल्टा, मतलब असत्य भी, झूठ भी, मिथ्या मतलब इसमें सभी हो जाएगा। मिथ मतलब होता है झूठ, ये भी झूठ मतलब सभी। असत्य में से भी झूठ, झूठ में से भी झूठ, मिथ्या मतलब भी झूठ मतलब सभी। वह कल आएगा, वह कल जाएगा, इसमें कौन काल है? वह कल जाएगा ना, मतलब पीछे, भूत में नहीं, वर्तमान में नहीं, भविष्य, मतलब भविष्य में कल जाएगा। पुस्तक का बहुवचन है, पुस्तकें, पुस्तकों, पुस्तिका, पुस्तकें। तो दोस्तों इसका पुस्तक का बहुवचन जो होगा पुस्तकों हो जाएगा। अति उपसर्ग से बना शब्द, तो अति उपसर्ग से अत्याचार आपका सही हो जाएगा। अतिथि नहीं होगा, अटल नहीं होगा, अटल नहीं होगा। जो डरता नहीं है, देखिए कायर,
निर्भीक, भयभीत, दुर्बल। जो डरता ही नहीं है उसको बोलते हैं निर्भीक, मतलब वो निडर है। कम बोलने वाला, देखिए हम यहाँ पर बोले थे कम बोलने वाला। मितभाषी, मितभाषी जो कम बोलता है, यहाँ पर भी क्वेश्चन था 8 नंबर में, तो कम बोलने वाला को बोलते हैं मितभाषी, ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल। 23, बालक खेल रहा है काल है। बालक खेल रहा है ना, मतलब वो अभी खेल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, मतलब वो खेल रहा है, अपूर्ण वर्तमान। चलिए नेक्स्ट, भारत हमारा देश है, विशेषण है, तो इसमें हमारा जो है से विशेषण हो जाएगा दोस्त। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे, नहीं है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा, नहीं है। गगन, आकाश का पर्यायवाची शब्द ये है। नभ भी आकाश का पर्यायवाची शब्द ही है। अंबर भी आकाश का पर्यायवाची शब्द है। धरती जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भूमि का है। तो ये सही आंसर। 26 हो जाएगा, सिर पानी से, पानी सिर से ऊपर जाना, इसका मतलब तैरना, सीमा पार, नहाना, डूबना। क्या होगा, तो सीमा पार करना, मतलब किसी भी चीज़ का सीमा को पार करना, मतलब पानी सर से ऊपर चला गया। समुंदर का स्त्रीलिंग, सुंदर का स्त्रीलिंग शब्द, सुंदर का स्त्रीलिंग हो जाएगा सुंदरी। कर्म, कर्म का विलोम हो जाएगा अकर्म, अकर्म जो है विलोम हो जाएगा। राम खाना खा चुका है, इसमें कौन काल है, खाना खा चुका है, मतलब खाना तो वो पूर्ण कर लिया है, खा चुका है मतलब अभी जस्ट खाया है, मतलब पूर्ण वर्तमान। मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें पुरुष है, कौन पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कोई नहीं, तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। 31, सिंह का स्त्रीलिंग शब्द, सिंहनी, शेरनी, मृगनी, व्याघ्र। तो सिंह का स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों सिंहनी, सिंहनी। 32 हो जाएगा, जो पढ़ा लिखा न हो, अज्ञानी, ज्ञानी, मूर्ख, अल्पज्ञ। तो जो पढ़ा लिखा नहीं हो, ये सभी लोगों को पता होगा, अनपढ़ कहते हैं उनको। राम और श्याम मित्र हैं, अव्यय, अव्यय कौन है इसमें, तो राम, श्याम, मित्र, और मित्र है राम, तो और जो है सो हो जाएगा अव्यय। घर घर समास है, अब देखिए यहाँ पर आना जाना, खाना पीना और डैश रहेगा तब तो द्वंद्व, लेकिन इसमें अव्ययी भाव है। ज्ञान का विशेषण शब्द, ज्ञानी, ज्ञानवान, दोनों, कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ज्ञान का विशेषण पूछ रहा है ना, तो ये ज्ञानी भी होगा, ज्ञान भी होगा, ज्ञानवान भी होगा, इसका मतलब ये दोनों होगा, दोनों आंसर सही। तो आज का हमारा 35 क्वेश्चन का जो सिविल कोड प्यून के लिए जो प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ।